students, I Neelam am here. Today I am going to teach you here chapter number 1, that is integers, worksheet 3 of chapter number 1, integer, and this is of your book, this one workbook, NCERT practice workbook. Okay, NCERT practice workbook mathematics. Here, state true or false. Integers are closed under addition. It is true कि जब भी हम कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, जैसे मान लो -2 + 5, जब हम इन दोनों इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, वो भी एक इंटीजर ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि इंटीजर्स क्या हैं, क्लोज्ड अंडर एडिशन, कि व्हेन एवर वी ऐड एनी टू इंटीजर्स द आंसर इज ऑल्सो एन इंटीजर। ओके, देन subtraction of integers is commutative. It's right or wrong? Subtraction of integers is not commutative. कि जब हम किन्हीं दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास दोनों टाइम सेम आंसर नहीं आता। जैसे 3 - 5 इज नॉट इक्वल टू 5 - 3। ओके, 3 - 5 कॉम्यूटेटिव होता है कि a - b is not equal to b - a. So 3 - 5 it's -2, that is not equal to +2. So subtraction of integers is commutative, that is false. It is false. Okay, additive inverse of 7 is -7. It's right, true. Addition is associative for integers. It's true कि जब भी हम कोई भी 3 इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। पहले सपोज हमारे पास 3 इंटीजर हैं, चाहे हम पहले वाले 2 को ऐड करके उसमें थर्ड इंटीजर को ऐड कर दें या सेकंड और थर्ड को ऐड करके उसको फर्स्ट में ऐड कर दें, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एसोसिएटिव। कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में 3 इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपका फिलिप्स 4 इसमें है, एच पार्ट में है, ठीक है। तो जब भी कोई भी 3 इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, तो उसको या तो हम लास्ट वाले 2 को ऐड करके फर्स्ट में ऐड कर देते हैं, या हम क्या करते हैं इसमें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाले 2 को ऐड करके उसमें तीसरे को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। उसमें क्या आता है कि 3 इंटीजर आते हैं, जैसे ये भी, हाँ इसी की एग्जांपल है एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव की एग्जांपल है 15 + -6 + 15, पहले वाले 2 को ऐड करके फिर थर्ड को ऐड कर दिया, या ये सेकंड और थर्ड को ऐड करके फिर उसमें फर्स्ट को ऐड कर दिया। तो इस तरह ये होती है प्रॉपर्टी कौन सी, एसोसिएटिव। कौन सी होती है, तो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर, इट्स ट्रू। इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। जैसे एच एग्जांपल में मैंने कहा, इस साइड में जब हम सेम नंबर 14, 7, 23 इस साइड में लेंगे तब बनेगी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जब हम या तो इन 2 को ऐड करके थर्ड को ऐड करेंगे या इन 2 को ऐड करके बाद में इसमें 14 को ऐड करेंगे, तो वो होगी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। तो इसी तरह एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर, इट्स ट्रू। इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अंडर सब्ट्रैक्शन ये क्लोज्ड नहीं है। इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, दिस इज फॉल्स। ओनली क्लोज्ड अंडर एडिशन। अंडर एडिशन, addition of integers is not commutative. Addition of integers is not commutative, it's commutative. Okay, when we take 3 integers and we add in any order, then according to this statement, addition of integers is not commutative, so this is false, it is commutative. 0 is the additive identity for integers, it's true. Whenever you add in any number 0, okay, you add 0 in any integer, then you will get an integer, so it's true. If a and b are 2 integers,
then a minus b is not equal to b minus a. It's true. We have proved here a minus b is not equal to b minus a. Minus 2 not equal to 2. So we can say a and b are two integers, then a minus b is not equal to b minus a. So it's true. It's true. Then comes fill-ups. Here two integers are here. This property is called commutative property. A plus b is equal to b plus a. This property is called commutative. 33 plus of minus 7 is equal to minus 7 plus 33. So minus in this side, my 33 and minus 7 is here. Here 33 minus 7 is not there. So a plus b is equal to b plus a. This property is called commutative property. Minus 8 plus 0 is equal to a. It is equal to minus 8. It is equal to minus 8. This is called additive identity. When we add 0 in any integer, we get the same integer. Then comes 3 integers and being added in any order. Then this property is called associative property. Minus 59 plus 0 will be is equal to minus 59. 0 minus 32 is equal to minus 32. Minus 27, minus of minus here, minus minus will make plus. So minus 27, minus minus plus 27, it will be 0. Then again here 14 plus minus 7 plus minus 23 is equal to, here minus 7 is there and two numbers 14 and minus 23. Here 23 is there, 14 is missing, and we will write here. Then 19 plus minus 21 is equal to minus 21 plus 19. It is commutative property. If a and b are two integers, then a minus b is an integer. Here name the property used. Minus 37 plus 40 is equal to 40 plus of minus, here plus minus 37. So a plus b is equal to b plus a. So this property will be called commutative property. Commutative. Now there are three integers being added. First of all, these two were added and in that 25 was added. Or you can add second or third, then add first integer with it. So this property will be called associative. A plus b plus c is equal to a plus b plus c. This will be called associative property. Then minus 13 plus 0 is equal to minus 13. So whenever 0 is added in any integer, we get the same integer. So additive identity will be called. This will be called additive identity. Then 24 plus of minus here, minus 6 is equal to 24 plus minus will make minus 6. Means when two integers are being added, then we get the answer an integer. जब भी कोई दो इंटीजर को ऐड किया जाए तो हमारे पास इंटीजर ही आता है. तो इंटीजर 18 भी क्या है, एक इंटीजर है. तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, विच वन, दिस प्रॉपर्टी विल बी कॉल्ड, कौन सी, क्लोजर. कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी ये, क्लोजर. क्लोजर. This will be called closure under addition. Closure under addition. तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, closure under addition. When two integers are being subtracted, then this is closure under subtraction. This is called closure under subtraction.
Okay, so you will learn these properties also in your NCERT book. It's given properties of integers. So complete this worksheet number 3 and also complete exercise 1.1 of your NCERT book, and also read properties on integers, properties of integers on addition, subtraction, multiplication and division. Okay, so thank you. Stay alert, stay healthy, mask yourself. Thank you. Have a nice day.